जानने के लिए जीवन रूपी समस्या मतलब जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि बेटिया की शादी नहीं हो रही, जैसे मैंने बताया पति पत्नी झगड़ा हो रहा है, दो सगे भाई आपस में उलझे चले जा रहे हैं और झगड़ा सब जगह हो रहा है। एक व्यक्ति भारत का कुबेर है और दो भाई है सगे, नाम नहीं लूंगा आप जानते हैं। एक भाई इज्जत बचा रहा है, किसी तरह बच जा रहा है, और एक भाई फर्श से अर्श तक पहुंच रहा है ना। इसका मतलब उनके घर में भी और उनके बच्चे हैं इतने मोटे मोटे, ठीक नहीं हो पा रहे। पैसे कमी है क्या उनको? फिर क्यों नहीं हो पा रहे? फिर क्यों झगड़ा हो रहा है? इसका मतलब वहां भी प्रकृति, भाई मानव जीवन आप कितने पैसे वाले होंगे पर है तो मानव शरीर ना यार, मानव शरीर पर तो प्रभाव रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस विधा से हम जीवन रूपी समस्याओं का समाधान कर लें और इस विधा से हम स्वास्थ्य रूपी समस्या का समाधान कर लें। तो कैसे करना है इसको भी जान लीजिए। किसी के घर गए, अगला कह रहा मुझे शुगर बहुत परेशान किए है। किसी के घर गए, कोई कह रहा है मेरे घुटने में गठिया हो गई। किसी के यहाँ गए, कोई कह रहा है कि मेरे बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है, रोता गाता बहुत है। किसी के घर गए, मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। किसी माता बहनों के यहाँ गए, उनको हार्मोनल डिसऑर्डर है। किसी के यहाँ गए, कोई कह रहा है मेरे थोड़ी भूसी निकली जा रही है। कोई कह रहा है यार मुझे दिन भर वीकनेस ही फील होती है। इसका मतलब शारीरिक रूप से भी हम आप स्वस्थ नहीं है। वेदर चेंज हो गया है, आप देखिए कैसे डॉक्टरों ने धनतेरस चल के रखा हुआ दिक्कत सबको। भाई वायरल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया पनपेंगे, गंदगी इतनी ज्यादा है, जगह जगह जल भरा हुआ है, मच्छर आएंगे, तो फिर 25 तरीके की बीमारियां होंगी नहीं। और अब मेरा एक प्रश्न आपसे, कुत्ते को मीठा खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? क्यों नहीं खिलाना चाहिए? हाल जड़ जाते हैं, ऐसा हो जाता है ना। अच्छा ये बताइए, बंदर मांसाहारी है शाकाहारी? शाकाहारी। क्यों शाकाहारी? क्योंकि वो फल फ्रूट खाता है ना। बकरी मांसाहारी है कि शाकाहारी? शाकाहारी। अच्छा ये बताइए, दरियाई घोड़ा शाकाहारी कि मांसाहारी? शाकाहारी। शाकाहारी। और वही दरिया में मगरमच्छ रहता है, वो मांसाहारी है शाकाहारी? मांसाहारी। शेर मांसाहारी है शाकाहारी? मांसाहारी। मांसाहारी कि शाकाहारी? मांसाहारी। कमाल है यार, सब कुछ पता है कि शेर को मांस खाना है, बकरी को घास खानी है, बंदर को फल खाना है, कुत्ते को मीठा नहीं देना। साला हमें नहीं पता है हमें क्या खाना है। पुराना बना लाओ, पालक पनीर लाओ, दिन भर लाओ, उसके बाद उल्टी आओ। कमाल है यार, साला हद हो गई यार। और सुनो, रवाडा चले गए हम लोग गलती से। रवाडा भाई साहब, कसम ऊपर वाले की, चुन चुन के खाएंगे, चाहे साला 20 चक्कर लोटा लेके बात करें। और मजा तो तब आया, मजा तो तब आया जब एक अपने साथी, जिनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, सुबह ब्रेकफास्ट में इतनी ब्रेड, ऐसा बंडल लिए भाई साहब। अबे भाई मैं ऐसे खड़ा देख रहा हूं, तो कोई छीन नहीं रहा है, प्रभु आराम से खाओ। नहीं, पेट भर के खाएंगे, खा लो पेट भर के। और उसके बाद भैया मैं बाथरूम करने गया तो देखा तो उल्टी कर छोड़े कुछ नहीं, मतलब जो है आन दो, उसके बाद जान दो। आप समझिएगा हम कर क्या रहे हैं, साला अंधे हो जा रहे हैं, मतलब ऐसे टूट पड़ रहे हैं। हमारा भी तो शरीर है, हमारी भी तो प्रकृति है, हमें भी तो डिसाइड करना चाहिए ना, हमें क्या खाना है, हमें नहीं खाना है, हमें कितना खाना है। पेट इतना ही है, ओवर ईटिंग करेंगे तो 100 बीमारियां हैं। और आपको मैं बताता चलूं, ये सब जगह जान लीजिए, मुझे 17 साल हो गए एक्सरसाइज करते हुए। मैं 45 साल पूरा करके 46वें में लग गया। 46 साल की एज है मेरी, 17 साल का मेरा बेटा है और हम दोनों भाई भाई दिखते हैं। कोई तो कारण होगा, हैरान होगी। अच्छा मजा इसलिए आ जाता है क्योंकि मेरे रिश्ते भी आ जाते हैं। तो एक दिन एक बड़ी जी आके बोले आपके लिए संबंध लाए। क्या लाए? अरे संबंध लाए।
हमने लाए तो गुरु सही इधर आओ तो मैंने हासिल मुझसे पूछा, हमने ये बताओ माल कितना मिलेगा। हमने कहा महाराज आप आए तो ठीक हो, पर 18 साल बाद आए हो, अगर 18 साल पहले आते तो बात अलग है, लेकिन मेरे पास एक विकल्प। बोले क्या? हमने कहा मैंने सुना है कि आपके यहाँ रिश्ते अच्छे होते हैं, तो अभी मेरा बेटा 16-17 साल का हुआ है, आगे एक अच्छी सुंदर सुशील संबंधन बताना, तब राज हमने कहा पहली बार गलती हो जाती है, अगली बार भूल सुधारेंगे। तो ये क्यों है? एक्चुअली मैं इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि मैं आप सबका ही हूँ, आपका ही भाई हूँ। एक्चुअली हमें यही नहीं पता है कि हमें क्या खाना है, हमें नहीं खाना। हम अपनी लाइफस्टाइल में ये जानते ही नहीं है हमें क्या करना है, नहीं करना है। और विडंबना ये है कि हर दूसरे तीसरे व्यक्ति से पूछे तो उसे शुगर और बीपी। आपको पता है शुगर कोई बीमारी है? नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि शुगर एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी जीवनचर्या का एक डिसऑर्डर है, बीमारी नहीं। बीपी कोई बीमारी है? वो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हमारी जीवनचर्या में हम अपने ब्लड प्रेशर को संतुलित नहीं रख पा रहे, इसलिए वो बीमारी है। और एक इतनी सी डिसऑर्डर कितनी बड़ी बीमारी का कारण है। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो, यानी वो संतुलित ना हो, तो हार्ट अटैक आएगा या किडनी चली जाएगी। क्यों हार्ट अटैक आएगा और क्यों किडनी चली जाएगी, क्यों ब्रेन हैमरेज होगा? क्योंकि ब्लड ही तो सारी जगह पर ऊर्जा प्रदान कर रहा है, और ब्लड में होता है ऑक्सीजन, वो कैरियर है। ब्लड एक वाहक है किस चीज का? ऑक्सीजन का, जिसमें ऑक्सीजन हर अंग तक पहुंचती है। और उसका प्रेशर अगर ठीक नहीं होगा तो किडनी को जोर जोर से धक्का मारेगा तो किडनी फेल हो जाएगी, दिमाग को जोर जोर से धक्का मारेगा तो नस फट जाएगा, और दिल को जोर जोर से धक्का मारेगा तो दिल फट जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन हमें ये पता नहीं है, धमके पड़े जो आ रहा है। लाओ, अगर किसी की बीपी की टेंडेंसी है तो उसको कॉफी जहर है उसके लिए, चाय जहर है उसके लिए। ऐसी कोई चीज ना खाई पी जाए जिससे बीपी बढ़ता हो, लेकिन ये पता ही नहीं भाई। मालूम होता खरबूजा भी, तरबूज भी, है ना, सब ये हमें पता नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कुत्ते मीठा नहीं देता, हमें ये पता है बंदर का खाना फल है, अपना खाना क्या है हमें पता ही नहीं। क्या ये हमें नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए ना, 100% जानना चाहिए ना। सब जने जानना चाहते हैं? नेचर गाइड बनवा लीजिए, उसमें सब दिया हुआ है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही। नेचर गाइड, नेचर की प्रकृति, वो लाइफ गाइड, वो नेचर गाइड। अब जैसे मेरे साथ, मैं बताऊं मेरे साथ क्या हुआ। मुझे तरबूज बहुत पसंद है, लाल तरबूज, लेकिन मेरी प्रकृति में लाल तरबूज मुझे सूट नहीं करता, और मैं धमके पड़ा तरबूज दे तरबूज तरबूज, तो उसके बाद लाल लाल निकलते थे तरबूज मेरे यहाँ जो आया करते थे दिन भर। और एक ट्यूब हमेशा मेरे बैग में रहती थी क्योंकि मुझे एलर्जी हो जाती थी, मैं बार बार मना करता था। यही नहीं पता चल पा रहा है कि मुझे स्किन एलर्जी हो क्यों है। तो जब मैंने अपने ऊपर काम किया तो पता चला कि तरबूज मेरे लिए जहर है, मुझे खाना चाहिए खरबूज, और मैं खा रहा हूँ तरबूज। और बताइए, अच्छा ये बताइए, सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? सब पीते हैं, ये आज आपको पता है, लेकिन सबको नहीं पता है। मैं भी उसी बेवकूफ़ी में था। लोग पीते हैं, 99% पीते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। सुबह उठे, पानी गर्म करा, पी रहे। जहर था मेरे लिए, जहर। तो जब मैंने अपने ऊपर काम किया तो पता चला मुझे गर्म पानी नहीं पीना है, मुझे नॉर्मल टेम्परेचर वाटर पीना है। और आज मैं उसको पी रहा हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरा पेट बिल्कुल ठीक है। इसे फूल रहा था, मेरा कोच कहता था यार क्या है, इतनी मेहनत कर रहे हो, पेट क्यों नहीं अंदर जा रहा? और मैं कहता था तो समोसे बहुत खिलाते हैं शेखर। एक्चुअली समोसे से कम था, गर्म पानी ज़्यादा, वो मैंने चेंज किया। फिर साइंस बताती है कि पैर से जब भी नहाओ ना तो पहला पानी पैर पे डालो, ऐसा बताते हैं डाइटिशियन। मेरे लिए वो भी जहर था। मेरी प्रकृति के हिसाब से, पित्त प्रकृति में मुझे हेड से नहाना था और मैं पैर से नहा रहा था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बिगड़ जाती। आपको पता है आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिक है, आपको पता है? यस। कैसे पता है? उसका उदाहरण बताता हूँ। आप कुर्सी पे बैठे हैं,
पीछे तकिए से मारे। बहुत बार आपने देखा होगा लोहे को जैसे कभी छू जैसे चट्टे से मारता है। हम लोग पीते हैं इलेक्ट्रॉल। क्या पीते हैं? इलेक्ट्रॉल। इलेक्ट्रॉल क्या है पता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंजाइम्स हैं जो हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, तभी उसका नाम है इलेक्ट्रॉल। इलेक्ट्रिक ऊर्जा बॉडी के अंदर है। ऐसे थोड़ी अर्थिंग लगाई जाती है तो झन्न से मारता है। हम लोग रात को पकड़ जाते हैं कार में, तो उससे जो है गाड़ियाँ टक से मारता है। तो हम अपनी बॉडी की प्रकृति को जानते ही नहीं है। तो मुझे क्या था कि मैं वो बार बार पैर से नहाता था, तो उसके बहुत मेरा सर भारी होने लगता था। तो ये नहीं समझ में आ रहा था सर में दर्द क्यों हो रहा है। अब मैं कह रहा हूँ मैं फिट हूँ, मैं इतनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मगर मेरा सर दर्द हो रहा है। तो पता ये चला कि मुझे पैर से नहीं, मुझे सर से नहाना। तो मैंने शावर से नहाना शुरू किया, चेंज हो गया, ठीक हो। और बताएं, अच्छा बताइए, सुबह टहलना अच्छा है कि शाम को टहलना अच्छा है? सुबह टहलना अच्छा है। पूरी दुनिया सुबह टहल रही है, गलत है। किसी के लिए सुबह टहलना अच्छा है, किसी के लिए सूर्योदय से पहले टहलना अच्छा है, किसी के लिए हल्का सा सूरज उग जाए उसके बाद टहलना अच्छा है, और किसी किसी की प्रकृति में शाम को टहलना अच्छा है। लेकिन ये हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए सुबह या हमारे लिए शाम। कहाँ पता है? किसी को नहीं पता। इसलिए ये सारी चीजें हमको नेचर गाइड बताएगी। अब डायबिटीज हो गई है, शुगर बहुत हाई रहती है, शुगर को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे बताइए, एक आम धारणा क्या है, शुगर कैसे कंट्रोल होगा? लगाना छोड़ देंगे। नहीं, मैंने क्वेश्चन किया कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? मोस्टली शुगर को शक्कर से जोड़ा जाता है। मीठी बीमारी है, मीठा खाना बंद कर दो। आपको ये नहीं पता है खाली पेट भी शुगर बढ़ जाती है। आप दिन भर कुछ मत खाइए। तो एक आम धारणा में शुगर अगर किसी की 300 है तो खाली पेट रहेंगे तो ऐसा लगता है मैंने तो कुछ नहीं खाया तो मेरी शुगर 150 हो जाएगी। आपको पता नहीं खाली पेट रहेंगे शुगर 600 हो जाएगी। और कैसे बढ़ती है शुगर? स्ट्रेस लेने से, ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा दिमाग में स्ट्रेस लेंगे तो शुगर 300 से 600 हो जाएगी। और आप कह रहे हैं मैं तो मीठा खाता नहीं हूँ, मीठा बढ़ जाती है। एक्चुअली हमें पता ही नहीं कि हमें दिन भर में करना क्या है, हमारी लाइफस्टाइल में हमें क्या करना है, तो ये हमें पता नहीं। और हम सबको नहीं पता है बीपी को कैसे संतुलित किया जा सकता है, कैसे डेली लाइफस्टाइल में बदलाव ला करके हम अपनी इस जटिल बीमारी को ठीक कर सकते हैं, ये हमें नहीं पता। तो इसको जानने के लिए बनवा लीजिए नेचर गाइड। और ये देखो क्या है, क्रीम और क्या है, शैम्पू। और निकालिए क्या लाइए। एक हम लोगों ने बनाया डाइबोकेट। तो पहले हम लोगों ने क्या जाना, अब जरा समझिए, रिलेट करिए। पहले सोल्यूशन में पहले हमने क्या बनाया, लाइफ गाइड। फिर उसके बाद उसका उपचार, पहले कारण फिर निवारण, है ना। तो कारण में आया लाइफ गाइड और निवारण में आया रत्न, यंत्र और मंत्र। ऐसे ही जीवन में समस्या का कारण बना नेचर गाइड से पता लगा। अब निवारण में हम लोग एक तो अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करेंगे, जीवन की दिनचर्या को संतुलित करेंगे, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या करना क्या नहीं करना, कौन सा रंग पहनना नहीं पहनना, सुबह नहाना ठंडे पानी से नहाना कि गुनगुने पानी से नहाना, सुबह टहलना शाम टहलना, तरबूज खाना या खरबूजा खाना, है ना, ये हमें नहीं पता। अच्छा, एक आता है शलजम, एक आता है शलजम। अब शलजम किसको सूट करेगा ये पता नहीं, है ना, हमारी प्रकृति के लिए सूटेबल है कि नहीं ये हमें पता नहीं। और एक आता खीरा और एक आता ककड़ी। तो किसी के लिए खीरा अमृत है, किसी के लिए खीरा जहर है, किसी को दूध बहुत सूट करता है, किसी को दूध लूज मोशन दे देता है। ये कैसे पता चलेगा? जैसे कॉन्ट्राडिक्टिव ना हो। जैसे कई बार आपने सुना होगा बड़े कहते हैं खरबूजे के ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए, सुना आपने? क्यों नहीं पीना चाहिए? साइंस है उसके पीछे, अंदर लग जाता है। अब ये देखिए, ये है लीवो केयर। अब मान लीजिए किसी के लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर में सूजन आ गई है, डाइजेशन ठीक नहीं है। अब पूरे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, इंजन क्या है शरीर का, पता है आपको? लीवर। लीवर है शरीर का इंजन, क्योंकि जो भी आप खाते हो
वो लीवर ही पचाता है और लीवर ही पोषक तत्वों को निकाल करके आपके ब्लड में देता है। और यही इंजन ही अगर फेल हो गया तो कार चलेगी आपकी। तो इसके लिए हमने बनाया लीवो केयर। इसमें प्राकृतिक जड़ी बूटियां, ऐसी औषधियां जो प्राकृतिक तौर पे रिसोर्स करके ब्लेंड करके एक लीवो केयर बना दिया गया है। और ये इतना शानदार है, मैं इसको पी रहा हूँ, मैं खुद पी रहा हूँ, क्योंकि मैं वर्कआउट करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, तो फूडिंग भी उस प्रकार की रहती है। तो बॉडी को डिटॉक्स करना है। क्या करना है? डिटॉक्स, यानी कि अंदर की गंदगी को साफ करना है, फिल्टर करना है। तो उसके लिए लीवर का डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है। तो उसमें काम करता है ये लीवो केयर। 20 ml सुबह और 20 ml रात में खाने के। और सुबह उठिए एकदम पेट ऐसा एकदम हल्का फील होता है। इसमें तो बहुत अच्छा है, मैं तो खुद पी रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ लिटरली, मैं खुद पी रहा हूँ, इतना बढ़िया है। अब ये संजीवनी जैसी औषधि है। तो अगर समाज में किसी व्यक्ति को पेट संबंधी रोग आ रहा है, खाने के डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, तो वो लीवर की एक समस्या हो सकती है। और आपको बता दूं, अगर जितने लोग हैं सब अपना SGPT टेस्ट करा लीजिए और अल्ट्रासाउंड कराइए, 99% फैटी लीवर आएगा। 99%। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान उतना शुद्ध नहीं है और नमक मिर्च तेल हम भौंक के खा रहे हैं। आज मौसम बहुत अच्छा, पकौड़ी बनाओ। एक्चुअली पकौड़ी में प्रॉब्लम नहीं है, पकौड़ी किसमें तली जा रही है उसमें प्रॉब्लम। कैसा ऑयल मिल रहा है मालूम नहीं। घर में तो फिर भी हम शुद्धता का ध्यान रखें। बात कौन सी? एक डोसे वाला है हमारे यहाँ, मैंने उसको देखा, मैं सच कह रहा हूँ ईमानदारी से, वैसा डोसा बनाया इसे करे अपनी आंखों से देखो, बताइए वैसे और वही चट्टा बहुत स्वाद है और स्वागत है। क्या करेंगे? ये संजीवनी है, इसको लेना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए, आदिकाल से आयुर्वेद, चाहे हमारे यहाँ वैद्य जी हो चाहे हकीम साहब, आयुर्वेदिक मेडिसिन ही जड़ से बीमारी को दूर करने में सक्षम है। जड़ी बूटियों ही सबसे बड़ी ताकत है। और आप देखिए, विडंबना देखिए, पूरा विश्व आज की डेट में आयुर्वेद पर शिफ्ट हो रहा है, हमारी भारतीय परंपरा पर शिफ्ट हो रहा है। हम विश्व योग दिवस मना रहे हैं और हम लेकिन अभी भी बने हुए हैं, हम मॉडर्न हैं, बहुत वेस्टर्नाइज्ड है। आयुष मंत्रालय ने इस बात का संज्ञान लिया। कोविड के दौरान हम लोग क्या पीते थे आप बताइए? काढ़ा। काढ़ा, दिन भर काढ़ा चढ़ा, काढ़ा। उसमें विभिन्न जड़ी बूटियों को हम लोग अर्क निकाल के पी रहे थे कि नहीं पी रहे? गिलोय खा रहे थे कि नहीं खा रहे थे? तो ये आयुर्वेद का ही तो सोर्स है। सफेद मूसली खा रहे थे, अश्वगंधा खा रहे थे, पपीते के बीज निकाल खा जाने क्या क्या खा डाला मुझे खुद नहीं पता, जो मिला उसको खाया हो। ये ठीक होना चाहिए। ये अब देखिए मैन पावर, अब इसके नाम पर मत जाइएगा, इससे हास परिहास होता है। ये भी मैं यूज करता हूँ, मैं वर्कआउट करता हूँ तो मुझे पावर चाहिए बॉडी में। एक्चुअली इसके अंदर कुछ ऐसे तत्व मिले हैं जैसे गोक्षुरा, अश्वगंधा, शतावरी, ये ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो शरीर में बल प्रदान करती हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें शारीरिक बल मिले। ये नाम जो लिखा हुआ है ये हम उसको दूसरे परिहास में ले जाते हैं। एक्चुअली में इसमें ऐसे एंजाइम्स हैं, ऐसे हर्ब्स हैं जो हमें ताकत देते हैं। तो ताकत तो सबको चाहिए ना दैनिक जिंदगी में। एक ढक्कन सुबह, एक ढक्कन शाम में मार एकदम टिंच रही है, उसके बाद आ जाओ मैदान में। मैं इसको डेली पी करके जिम एक्सरसाइज करने जाता हूँ और मैंने महसूस किया कि अगर मैं 70 किलो वेट उठा रहा था, अब मैं 100 किलो की बेंच प्रेस इन तो लेते ही साथ में ये भी हेल्प कर रहा है ना यार। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पे लाना, केमिकल कितना पियोगे आप? नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पे आना है। ये मैन पावर सबको चाहिए लाइफ। शैम्पू, केमिकलाइज शैम्पू हम सब यूज कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि 15-15, 16-16 साल के उम्र के बच्चों के बाल सफेद हो जा रहे हैं और समय बाल झड़ने लग जा रहे हैं, क्योंकि हम केमिकलाइज्ड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। रीठा और शिकाकाई देखा आपने? रीठा और शिकाकाई
पहले यूज होता था, वही सारी चीजें मिला करके वैसे ही प्राकृतिक औषधियाँ मिला करके ये नेचुरल हर्बल शैम्पू तैयार किया गया है। इसको आप लगाइए, इतना सा लीजिए, ये भी हम यूज कर रहे हैं, मैं यूज कर रहा हूँ, और इतना सा लीजिए और बढ़िया काम कर रहा है, इतना बढ़िया काम कर रहा है। मैं क्या बताऊं? अभी तक हम क्या कर रहे थे, वो ट्रेसमे ले आओ, लॉरियल ले आओ, तो पहले शैम्पू करो, फिर एक आओ उसमें वो इतना चिकना कंडीशनर 20 चक्कर उसको धोते रहो, जरा हटता ही नहीं था, बहुत परेशान हो गया मैं। तो फिर अब ये यूज कर रहे हैं। किसी को खुजली हो जाती थी तो पहले वक्तों में नीम के पानी में नहलाया जाता था, नीम डाल दो उससे नहाओ, होता था कि नहीं होता था? हमारे यहाँ दादी माँ के नुस्खे बताते थे। बिल्कुल, एलॉय और नीम का मिश्रण मिला करके सोप। तो अब नीम कहाँ से लाएं, कैसे पानी में नहाएं? कम से कम साबुन ही लगा लें, तो उसका हमें असर देखने के लिए मिलेगा। तो जिनको स्किन में रैशेज है, लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, खुजली होती है, स्किन इन्फेक्शन है, सेंसिटिव स्किन है, उसके लिए ये वरदान है। ये सैफरॉन जेल, ये मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था अभी पीछे। तो एक दिन उठी, हमने कहा तुम तो इस वजह जैसे चमक रही है, तो गए ही मजाक कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में स्किन ग्लो कर रही है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत इफेक्टिव है, एब्सोल्युटली इफेक्टिव है। सैफरॉन जेल हमारा पूरा घर यूज करता है। मेरे यहाँ रैशेज आ गए, यहाँ पे इस जगह मैं इसको लगाया, मेरे बॉस के भी हो जाते हैं सर के, तो हमने और आपने यूज़ किया अभी सर में, तो स्किन एकदम मस्त, एकदम सॉफ्ट है। ये अपने घर में ज़रूर यूज़ करें। तो इस तरीके से ये सारे प्रोडक्ट और इम्यूनिटी केयर, इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो सर्दी, गर्मी, बरसात, छींके, नज़ला, जुकाम, ये क्यों होता है पता है? हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, इसकी वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है उसकी वजह से। तो आपको डेली, जो बच्चे जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, अगर ज्योतिषी विधा में जाएंगे तो उनका बुध बिगड़ा होगा, तो बुध को ठीक कर लीजिए और इम्यूनिटी पीने लग जाएगी, यूं रॉकेट बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगा। तो जब कोई बैक्टीरिया बाहर से आएगा तो आपको असर नहीं कर पाए। तो बार बार शब्द आता है इम्यूनिटी की कमी। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, बहुत बढ़िया औषधि है। ये समझ लीजिए वरदान है। अगर किसी को बार बार बीमारी हो जाती है, बार बार नज़ला हो जाता है, बार बार जुकाम हो जाता है, उनके लिए वरदान है। सी बकथॉर्न, ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी इसको बता चुके थे। सी बकथॉर्न एक्चुअली एक बेरी, जैसे अपनी देसी बेरी होती है ना, ऐसे ही -25 डिग्री टेम्परेचर, जैसे लेह लद्दाख जैसी जगहों में एक जंगली बेरी पाई जाती है, वहाँ के हिसाब से उसको प्रोसेस करके बनाते हैं, तो वो सी बकथॉर्न कहलाता है। और इसके साथ साथ इसमें कई प्रकार के मल्टीविटामिन और कई प्रकार की ऐसी औषधियाँ मिला करके एक ब्लेंड तैयार किया गया है, जिसमें विटामिन सी, ओमेगाज और भी अन्य प्रकार के पोषक तत्व हैं, औषधीय तत्व हैं। आप इसको भी सुबह शाम इसमें दिया हुआ है, डायरेक्शन फॉर यूज़, कैसे यूज़ किया जाना है। तो आप उसको उस हिसाब से नियमित इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया लाभ है। और विटामिन सी अगर कम हो जाता है तो बॉडी शिथिल हो जाती है, और विटामिन सी और जिंक की कमी होने पर रोग जल्दी होते हैं। तो आपको याद होगा कोविड में विटामिन सी और जिंक खूब खिलाया, संतरा खूब खा रहे, इसमें वो सारी चीज़ें हैं। ये सी बकथॉर्न बहुत मतलब अमृत है। पेट संबंधी रोगों के लिए, कॉन्स्टिपेशन, कब्जी, पेट का फूलना, पेट में गैस बनना, हाइपर एसिडिटी, और सुबह मोशन बहुत टाइट होना। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वो पाइल्स हो जाता है बाइक में, यानी बवासीर बन जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ही पाइल्स का कारण होता है। उसको दूर करने के लिए त्रिफला, और ये लिक्विड फॉर्म में है, बढ़िया सुबह शाम एक ढक्कन कीजिए और मस्त रहिए, मस्त रहिए। नहीं, एक्चुअली क्या है, कुछ चीज़ें टैबलेट फॉर्म में है और कुछ चीज़ें चूर्ण में भी नया और आ रहा है। ये लिक्विड इसलिए बनाया ताकि इजी टू डाइजेस्ट हो। कभी भी जो लिक्विड फॉर्म होता है वो फास्ट डाइजेस्टिव होता है कंपैरेटिवली टू द टैबलेट्स, इसलिए लिक्विड ज़्यादा इफेक्टिव है। टाइपों के लिए देखो, डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत शानदार चीज़ है। ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में सहायक है। एक्चुअली में इसके दो फायदे हैं। एक तो ग्लूकोज की मात्रा जो ब्लड में है उसको रेगुलेट करता है, और आप सबको बताता चलूँ डायबिटीज़ होती क्या है। आपको पता है डायबिटीज़ क्या होती है? आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा डायबिटीज़ होती क्या है। शुगर क्या बीमारी है? हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज, अग्नाशय, पेनक्रियाज बोलते हैं।
पैनक्रियाज वो ऑर्गन है जो इंसुलिन बनाता है, और इंसुलिन वो तत्व है जो बॉडी के ब्लड में अधिक ग्लूकोज यानी अधिक शक्कर की जब मात्रा हो जाती है तो पैनक्रियाज से निकला हुआ इंसुलिन उसको डाइल्यूट कर देता है, और डाइल्यूट करने के बाद यूरिन के रास्ते एक्स्ट्रा ग्लूकोज बाहर चला जाता है और बॉडी को जितना ग्लूकोज चाहिए उतना बॉडी में रह जाता है। और जब पैनक्रियाज वीक हो जाता है तो इंसुलिन कम बनता है, तो शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, इंसुलिन की मात्रा घटने लगती है, जिससे ब्लड का शुगर, ये साइंस है और ये हमें पता नहीं। तो जब आप देखिए पैनक्रियाज पूरी तरह से खत्म हो जाती है और शुगर नियंत्रित नहीं होती तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? इंसुलिन लगाओ। इंसुलिन वही इंसुलिन जो बॉडी बना रही होती है अब हमें बाहर से लेनी पड़ती है। समझ में आया? वो जो बाहर से हम इंसुलिन ले रहे हैं एक्चुअली वही इंसुलिन है जो बॉडी बना रही है, लेकिन जब वो अंग ही भंग हो गया, बना ही नहीं रहा है, तो क्या किया जाए? तो इंसुलिन और टैबलेट क्या करती है? टैबलेट जब अंदर जाती है तो पैनक्रियाज को एक्टिव करती है। अगर पैनक्रियाज वीक हो गई या शिथिल हो गई तो वो टैबलेट जा करके उससे कहती है कि दो, क्या दो? इंसुलिन दो। तो इंडिया खाने से इंसुलिन आती है और इंसुलिन से ब्लड शुगर रेगुलेट होता है। ये साइंस है। डायबिटीज क्यों है? डायबिटीज है क्या? व्हाट इज डायबिटीज? व्हाट इज शुगर? शुगर यही है। तो आपको पैनक्रियाज को सेफ रखना है, उसमें ये बहुत सारे हैं। और कोई भी ऑर्गन कब स्वस्थ रहेगा? जब बॉडी के अंदर पोषक तत्व रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। तो बॉडी को क्या चाहिए? पोषक तत्व चाहिए। तो पोषक तत्वों के लिए हम लोगों ने सब बनाया है। ये डाइको केयर है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। मैंने कई लोगों को किया। ऑर्थो केयर दीजिए, ऑर्थो केयर है। ये पंच तुलसी, तुलसी आप सबको पता है कि तुलसी अमृत है ना? और आपको पता है तुलसी को हम तुलसी माँ क्यों कहते हैं? हमारे यहाँ तुलसी का पूजन किया जाता है। एक्चुअली में तुलसी बनी अमृत से, और उस समय के लोगों को ये पता था कि बहुत करीब आने वाला है, ये कुछ छोड़ेंगे सब उखाड़ फेंक देंगे। उन लोगों ने लॉजिक लगाया, जितने भी वरदान स्वरूपी हमारे पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं उसको जोड़ दिया अध्यात्म से। जैसे पीपल का पेड़, बरगद बोले हैं, एक्चुअली पीपल के पेड़ की खासियत है, बरगद के पेड़ की खासियत है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो ऐसा वृक्ष जो 24 घंटे ऑक्सीजन को मेंटेन कर रहा है, अगर उसको काट देंगे तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, ऑक्सीजन संतुलित कैसे होगी? तो बोले ऐसे तो कोई रुकेगा नहीं, इसको जोड़ दो। तुलसी में औषधि गुण है, अमृत है तुलसी, तो तुलसी को पूजनीय बना दिया गया। तो अब हम जिसकी पूजा करेंगे उसी काटेंगे क्या? अमृत, इसी अमृत से बना। और आप सबने दो तुलसी सुनी होगी, रामा श्यामा। तुलसी कई प्रकार की होती है, इसमें पंच तुलसी का 5 प्रकार की तुलसियों को ब्लेंड करके उसका अर्क निकाला गया और कॉन्सेंट्रेट। उसमें तुलसी में 2 बड़े विशेष गुण हैं। एक तो तुलसी डिटॉक्सिक करती है, शरीर की गंदगी को निकालती है, और दूसरा बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। तो शरीर की सफाई करने के लिए ये बहुत काम है। जैसे हम लोग अपना टॉयलेट साफ करते हैं, बाथरूम का, और अगर निरंतर साफ करते हैं और पानी भी चलाते हैं, फ्लश करते हैं, फिर क्यों उसमें गंदगी जम जाती है हर बार साफ करना? जो भी एक टेंडेंसी है, ऐसे ही शरीर में आते डेली हम साफ तो कर रहे हैं पर कुछ ना कुछ कचरा अंदर जम ही जाता है। तो उसकी सफाई करने के लिए 2 बूंद पानी के साथ एक गिलास पानी, उसमें 2 से 3 बूंद डालिए, बस पेट एकदम क्लीन हो जाएगा, डिटॉक्सिक हो जाएगा, बॉडी एकदम एक्टिव हो जाएगी। ये कमाल है। ये पंचतुलसी बहुत बढ़िया। ये रहा है कुकुम्बर, खीरा। अक्सर देखा ना, खीरा लगाने के आंखों के ऊपर ऐसे, तो ये क्रीम, इसमें एलोवेरा और कुकुम्बर यानी खीरे के अर्क का ब्लेंड, नेचुरल लगाइए, स्किन एकदम बढ़िया हो जाएगी। मैं डेली यूज कर रहा हूँ। जितने प्रोडक्ट हैं, ये एल्कलाइन वाटर पीएच लेवल को बढ़ाता है। वाटर में, पानी में मिनरल्स की कमी हो जाती है। आरओ जब हम करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा अगर पीएच लेवल कम हो जाएगा तो वो एसिडिक हो जाता है, वो पानी में पोषक तत्व नहीं रह जाते। तो एल्कलाइन मिला लेने से, ये 2 ड्रॉप अगर डालेंगे आप पानी में, तो पानी शुद्ध और मिनरल वाटर की तरह काम करेगा और आपकी बॉडी की एसिडिटी को भी कंट्रोल करेगा,
क्योंकि जल ही जीवन है। तो जल की शुद्धता और जल के अंदर के मिनरल को बैलेंस करता है, पीएच लेवल बैलेंस करता है ये एल्कलाइन ड्रॉप। और आजकल मार्केट में एल्कलाइन वाटर आता है, उसकी मशीन 4-4 लाख रुपए की है। तो ये एल्कलाइन ड्रॉप है, ये अपने पानी में 2 बूंद डाल के पीजिए, आपके वरदान होगा। ये देखिए हेयर एंड केयर बालों के लिए, ये भी आयुर्वेदिक, जितने प्रोडक्ट है सब आयुर्वेदिक है और आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है। एक्चुअली जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो बड़े बड़े ग्रुप्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो बड़े बड़े नामी ब्रांड्स हैं उनके लिए, और आप भी बहुत बड़े ब्रांड हैं। तो हमने इस बात का ध्यान रखा है कि क्वालिटी क्लास 1 हो, और जितने भी इसमें मानक होने चाहिए। एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसका एक बॉडी है आयुष मंत्रालय, जो आयुर्वेद के सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, उनके माध्यम से इसके सारे अप्रूवल हमारे पास क्लियर। तो इसका मतलब 2 विधान हो गए। पहला विधान वैदिक सॉल्यूशन, दूसरा विधान नेचुरोपैथी, और दोनों को मिला दे तो क्या बन गया? होलिस्टिक वेलनेस। क्या बन गया? होलिस्टिक वेलनेस। दवा भी तो जब दोनों चीजें मिल जाती हैं तो होलिस्टिक वेलनेस बन जाता है। और ये आता कहाँ से है? ये आता है सिमले ग्रुप के माध्यम से, जिस ग्रुप का हम सब हिस्सा है। अतः इस विधा से हम जनमानस को स्वस्थ, संपन्न, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक रूप से संपन्न, स्वस्थ, सुदृढ़ करके क्या करने चलेंगे? संगठित परिवार का निर्माण